करदिया वो सिख ने आके वो पत्रकार दी है। जो पत्रकार दी है तो उस पत्रकार लिखा गया कि दिल्ली दी सिख संगतां वालों जो दीवान चंदू है उसकी लड़की का रिश्ता असी कबूल नहीं करते। आप जी को बेनती है कि वो रिश्ता जोड़ा है उसका जवाब दिता जाए। जो गुरु नानक के घर की गुरु अर्जन देव महाराज जी की दीवान चंदू की लड़की नूंह नहीं बन सकती। सारे सिखा ने विचार की, विचार करके वापस वो सिखा ने पत्रकार लिख के दीवान चंदू को भेज दी गई कि आप जी की लड़की का रिश्ता प्रमाण नहीं है। चंदू ने ये विरोधता करके उस तो उपरंत फिर बाबा बिरथी चंद जी गुरु अर्जन देव महाराज जी के वड्डे भ्राता इन्होंने भी गुरु अर्जन देव महाराज जी के नाल विरोधता की। क्यों? क्योंकि ये वड्डे सन। गद्दी गुरु नानक देव महाराज जी की जिहड़ी सी वो गुरु अर्जन देव महाराज दी गई, वो सब तो छोटे सन। गुरु अर्जन देव महाराज को गद्दी देने करके ये विरोधता करता रहा। उस तो उपरंत मुर्तजा खान जिहड़ा दिल्ली तो नवाब बन के लाहौर शहर इनू भेजा गया, इनू लाहौर का नवाब बनाया गया। इन्होंने विचार की जेकर हुण आपां अकबर बादशाह के सुपुत्र खुसरो नूं आपां जेकर गद्दी दे दी तो फिर आपां जिहड़ी गुरु नानक के घर की आवाज़ है वो खत्म नहीं कर सकते। जिहड़ा जहांगीर है वो सिरे का विषयी है, वो कन्ना का कच्चा है, वो हर एक गल नूं मनण नूं तैयार हो जाता है। होवे ना ते आपां शहजादा सलीम जिहड़ा है जिसका बाद विच नाम जहांगीर पाया गया, उसने अपने आप को जहांगीर कहा। आप जहांगीर नूं गद्दी दे दीए। खुसरो ने बगावत कर दी। अकबर बादशाह का पुत्र खुसरो इन्हें अपने पोतरे जहांगीर नूं गद्दी दवाई। जदों जहांगीर नूं हजे 6 महीने 9 दिन का राज होया सी ते जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद कर दिता गया सी। उस समय के अंदर जहांगीर चल के लाहौर आया है। लाहौर जिस समय आया है तो लाहौर आके इनू शिकायत की गई है। जिस शिकायत के विच सब तो पहली शिकायत इनू की गई है कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने चंदू की लड़की का रिश्ता नहीं प्रवान किया। दूसरी शिकायत की गई है कि गुरु नानक के घर की गद्दी जो गुरु रामदास महाराज के पुत्र बाबे बिरथी चंद को बननी सी उन्होंने गद्दी नहीं दी गई। बिरथी चंद वालों शिकायत करवाई गई। तीजी शिकायत करवाई गई है जो कि उस समय के अंदर टैक्स जिहड़ा सी गुरु घर दे विच जो गोलक है माया है कहते चौथा हिस्सा हुकूमत का बनता है, गौरमेंट का बनता है, वो गुरु अर्जन देव महाराज जी नहीं देंगे। ते चौथा हिस्सा जिहड़ा है वो गुरु घर की गोलक का बनता है, वो दिता जाए। जदों ये शिकायतां चौथी शिकायत जिहड़ी सी वो ये की गई कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर जां मुहम्मद साहब की सिफत की जाए जां ये लिखा जाए कि सब तो वड्डा इस्लाम धर्म है। ये 4 शिकायतां जहांगीर बादशाह के कोल पहुंचियां ते जहांगीर बादशाह ने एक पत्रकार अमृतसर श्री हरमंदर साहिब अमृतसर वालों गुरु अर्जन देव महाराज जी को लिखना की। जो गुरु अर्जन देव महाराज जी के कोल ये 4 शिकायतां आईयां ते गुरु महाराज जी आखण लगे कि भाई सानू लाहौर जाना पैना है। लाहौर तो वापस साडे शरीर ने नहीं आना, उत्थे असीं अपने शरीर का बलिदान देना है। ते बाबा बुढ़ा साहब जी को आखना किया कि मेरे तो बाद जो मेरी पीढ़ी के मालक बन गए साडे सुपुत्र हरगोबिंद साहब उन्होंने गुरता दी जाए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरता का तिलक लाया गया। गुरु साहबान ने 5 प्रकरणा कीतियां हरमंदर साहब अमृतसर दियां। तुरन लगे ने अते सिख संगतां विराग विच ने आख्या कि हुण साडा शरीर तौर पर असीं वापस नहीं होना। गुरु साहब उतों हरमंदर साहब अमृतसर तो तुरदे ने नाल 5 सिख ने भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई मोखा अते भाई पुराणा अते भाई नगा। ये 5 सिख गुरु साहबां दे नाल गए ने लाहौर।
गुरु साहब एक दिन किसी परिवार के घर रुके ने ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ यासा कानून दे विच शहीद करना सी, वो भी पहले ही मिथ्या होया सी। मेरे धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को कहा गया, जहांगीर आखन लगा कि आप दी कुछ शिकायत ने जी, एक आप जी ने ग्रंथ रचिया है जिस ग्रंथ के विच तुसीं तौहीन कीती है इस्लाम दी। दलील तां नहीं पूछी गई कि अकबर बादशाह एक बार गोइंदवाल साहब के आया सी, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पवित्र पावन शब्द सुन लिया सी, अवध अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। अकबर बादशाह ने पवित्र पावन शब्द सुनिया सी, इस वास्ते उन्होंने दलील नहीं पूछी। आख्या जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਸਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦੂ तेरी लड़की का रिश्ता असीं इस करके नहीं रहना कि तू गुरु घर दा नाल विरोधता करना है, गुरु घर दा विरोधता कीती है, तेरा साडे नाल वैर है। इस वास्ते दिल्ली दियां संगतां ने जो हुक्म कीता है वो साडे सिर मथे है, तेरी लड़की साडे वास्ते साडी लड़कियां वर्गी है। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तीसरा वचन आख्या जी तुसीं गुरु घर दी गोलक दे विचों टैक्स नहीं दे रहे ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गौरमेंट नूं हकूमत नूं कोई पैसा दिता जाएगा। ते आख्या जे नहीं कि फिर वरन वास्ते तैयार हो जाओ। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी आखन लगे ये तो भाई असीं हरमंदिर साहब अमृतसर तो सिर ते बन के ही आए हैं, मौत का कफन पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु अर्जन देव महाराज जी चंदू के हवाले करके जहांगीर बादशाह कश्मीर वाल आगरे वाल चल जाता है। ते अज मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पहले दिन इतिहास दसदा है कि 5 दिन लगातार गुरु अर्जन देव महाराज के उपर तशद्दद होंदे रहे ने। 5 दिन लगातार मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी के उपर तशद्दद कीते ने। अज पहला दिन है मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी वास्ते एक वड्डे मूंह वाली देग मंगाई गई है, देग के थल्ले अग बाली गई है, अग बाल के पानी भर के गर्म उबालिया गया है, पानी उबालिया गया है। जदों ते गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं चंदू ने आख्या जी देग दे विच बैठो। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं 2 सिपाहियां ने दोहां पासे तो फड़ के देग विच पा के छेती बाहर कढ लिया गया, क्योंकि चंदू नूं पता सी इस गल का उन्होंने ज्ञान सी जेकर जल्दी पानी गर्म चों कढिया जाए तो हवा पै के शरीर के उपर होर दर्द होवेगी। ते महाराज जी आखन लगे, गुरु अर्जन देव महाराज जी आखन लगे कि चंदू जिन्नी मर्जी तशद्दद दे ला,
मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बढ़ते हुए वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। जो मैं मेरी प्री दा मालिक छेवां पातशाह हरगोबिंद साहब साज आया हाँ, ओदी आवाज नूं कौन रोकेगा। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मेरी ख्याल की परवेज को कौन रोकेगा। श्री हरगोबिंद साहब की तलवार को कौन रोकेगा। गुरु अर्जन देव महाराज ने पितर पावन बचन जो आखे दूसरा दिन होया, मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी के ऊपर अज तत्ती तवी करवाई गई। तत्ती तवी ते गुरु अर्जन देव महाराज जी को बिठाया गया ते फिर अवतार दिता गया। आखिया चंदू ने कि गुरु अर्जन देव महाराज जी हजे अपने विचार बदल लो, आपका मैं इलाज करवा देवांगा। अज जो तीसरा दिन होया, मैं विचार थोड़ी संकोचा, जो अज तीसरा दिन होया गुरु अर्जन देव महाराज जी को तत्ती तवी ते बिठाउणा कीता ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਤ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟੀ ਇੱਕ ਭੜਕੂੰਡਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ तवी दे वल जा रहे हैं, तवी बिल्कुल लाल सुर्ख हुई पई है कि गुरु अर्जन देव महाराज थोड़े समय वास्ते रुक गए। जो रुके तो चंदू आखन लगा, मैं तुहानू कहा सी ना तुसीं मन जाओ, हुण तत्ती तवी इन्नी लाल हो चुकी है, तुसीं बिल्कुल तुहानू जो तत्ती तवी तुसीं बैठा तुहानू साड़ के सवाह कर देगी तत्ती तवी। गुरु अर्जन देव महाराज जी आखन लगे अपनी मुबारक रचना तो किसी पंजाबी के शायर ने वो वचन लिखे ने, चंदू चंद्रा चंद चढ़ाउण लगा कहण के लोक पाओ छेती, ला के सूरज ते पी के रेत उसदी, गुरु अर्जन के सीस ते पाओ छेती। सतगुरु आए ते रुक के कहण लगे, गुरु अर्जन देव महाराज जी रुके, सतगुरु आए ते रुक के कहण लगे, लोक पाउण दा तां सानू ढंग कोई ना, जेड़ा रंग शहीदी अज मंगदी है और लोह के उपर दिसदा रंग कोई ना, जेड़ा रंग सानू अज चाहिए ना शहीदी वास्ते, वो रंग चंदू तेरी लोह के उपर नहीं है। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी के उपर बैठ गए ने, चौकड़ा मार के भड़कूंडा जिहड़ा वो रेता पा रहा है ते गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनी मुबारक रचना तो पवित्र पावन वचन आ गए ने, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। अपनी मुबारक रचना तो जो पवित्र पावन वचन आ रहे ने, ये वचन सुन के जिहड़ा भड़कूंडा सी वो रेता पाउणों रुक गया। चंदू आखण लगा, तू क्यों रुक गया। गुरु अर्जन देव जी शरीर के उपर होर रेत पा, छाले हुए ने शरीर ते रेता पैण दे नाल होर तलफा पवेगा ते मेरी ईन नूं मन जाणगे। जदों भड़कूंडा वो रुक गया ते उसदे हिरदे दे विचों ये वचन निकले, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। नाले तां वो रेता पा रहा है ते नाले अखां दे विच विराग आ गया, रोई जाता है ते गुरु अर्जन देव महाराज जी आखण लगे, ओ भाई भड़कूंडिया, तू तां सरकारी पेशाकार भड़कूंडा है, तेरे तां दादे ये काम करते ने, बाबिया ने ये काम किया। कहता जी बिल्कुल किया, पर इन्हां हत्थां दे नाल सैकड़े लोकां नूं मैं मारिया, पर अज आप दे विच ऐसी ठंडक देखी है, ऐसी ठंडक देखी है, मेरा हिरदा भी कोमल हो गया। ते गुरु अर्जन देव महाराज जी आखण लगे, इन्हां विराग दे आंसुआं नूं हंझुआं नूं साम के रखी, तेरे काम आउणगे। उस दिन तो इतिहास दसदा कि उस भड़कूंडे ने जहांगीर दी नौकरी भी छड्ड दित्ती ते पूरी उम्र वो अपनी रचना तो की आखदा रहा, धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी। अज जदों ना जहांगीर नूं पता लगा कि सिखां दे छेवीं गद्दी ते हरगोबिंद साहब बैठ गए ने, इन्हें डरदे नहीं फिर ना चंदू नूं सिखां दे हवाले कर दिता सी। ते इसे ही भड़कूंडे ने जिन्हें कड़छे के नाल रेता पाए सी, कड़छा अपने कोल ही रखिया, लाहौर दियां गलियां दे विच चंदू नूं मोहे ला के घर दे विच टका टका मंगवाया ते उसे ही कड़छे दे नाल
लाहौर दियां गलियां दे विच ये भड़भूंजा जिहड़ा गुरदित्ता सी, इन्हें उसे कड़छे दे नाल मार मार चंदू नूं मार मार के खत्म कर दिता सी। ते आप धन गुरु अर्जन देव महाराज जी, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहता होया इस संसार तो चलाना कर गया ते गुरु नानक दे घर दे दर ते प्रवान होया। ये वचन जदों पता लगा, उधर साईं मियां मीर, साईं मियां मीर गुरु अर्जन देव महाराज जी का परम मित्र सी, बहुत प्यारा मित्र सी, जिसके कोलों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री हरमंदिर साहब अमृतसर की नींव रखाई। जदों यह श्री हरमंदिर साहब अमृतसर की नींव रखाई तो उस समय एक वचन आया सी गुरबाणी दे विच, कहंदा तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। तेरे सवाल किया सी गुरु अर्जन देव महाराज जी के सतगुर जी, ये वचन लिखण वेंदी है भी जां हो भी सकते ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी आखण लगे समा आएगा, इन्हां शब्दां दा प्रैक्टिकल आप जी के सामने आएगा सारा कुछ, कि तन मन काट काट सब अरबी विच अग्नि आप जलाई। अज किसी ने जाके दसिया जा अपने परम मित्र गुरु अर्जन देव महाराज जी का हाल देख जाके, शरीर छलनी छलनी होया पिया है, चंदू तत्ती तवी तपा रहा है, सिर दे उपर तत्ती रेता पा रहा है। ते साईं मियां मीर गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल आया है, अखां दे विच वराग है, धां मार के रो रहा है। उस समय शहर ने कुछ छतरां लिखियां ने, आओ प्यार दे नाल श्रवण करो। रोंदे सी मियां मीर जी लोदे कोल खड़ के जी, वेख के अग दे पांबड़ मेरा दिल धड़के जी, फुलां दे वांग चढ़ गए रोम सब सड़ के दी, मैक बिन किवें बचूगी विछड़ी रूप और दी। इट दे नाल इट वजादा दिल्ली लाहौर दी, इट दे नाल इट वजादा शांति दे सोमे बोले मेरा दे सागर दी, सप्पां नूं देण शांति मिठे मेला कर दी, कमल फुल वांगू रहिए होके उजागर दी, फानी ए दुनिया सारी मेला दिन चार दा, मियां दी सत कर मनिए पाना कर तार दा, रजा विच राजी रहिए। साईं मियां मीर दे नाल मेरे गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सवाल जवाब होए ने। उस समय अंदर ही चंदू दी नूंह जिहड़ी सी गुरु अर्जन देव महाराज जी वास्ते ठंडा ते मिठा जल लेके आई। उन्होंने पता लगा कि 5 दिन हो गए ने सिखां दे गुरु ते तशद्दद हो रहे ने। चंदू एक सिखां दे चंदू दी लड़की जिहड़ी सी, चंदू दी नूंह जिहड़ी सी जिहदा सिखां दे घरां दे विच जन्म होया, कोई माड़ा पुरबला कर्म सी जिहड़ा वो चंदू दी नूंह बनी। 5 दिन ना तां इन्ने प्रसादा पानी छकिया, ना गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जल पानी छकिया। अज जो जल पानी लैके आई आख्या जल पानी तां तेरा प्रवान है, पर जदों भी साडा सुहाग दा समां आवेगा अज ठंडे मिठे जल की छबील जिहड़ी है ना, ये चंदू की नूंह जिहड़ी सी वो गुरु अर्जन देव महाराज जी वास्ते ठंडा ते मिठा जल लेके आए सी। नूंह की जो सेवा सी वो भी याद की जाती है। अज मेरे गुरु अर्जन देव महाराज 5वें दिन जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी की तसीहे दे के बिल्कुल गुरु अर्जन देव महाराज जी के शरीर छलनी छलनी होया पिया है, ते भाई लंगा ते भाई जेठा दोने पासों गुरु साहबान नूं फड़ के गुरु साहबान ने इच्छा की कि रावी दे विच सानूं स्नान करवाया जाए। रावी दे विच जदों गुरु महाराज स्नान करन वास्ते गए, जपजी साहिब जी का पाठ किया, स्नान किया अते उपरंत वापस नहीं आए। गुरु साहबान का पवित्र पावन वचन जब पढ़ते हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रड़ी संपूर्ण थिया
राम। सो आओ हुण इतना ही समा दास इत्थे कहंदा होया कि महाराज आ चुका है। हुण बेनती है पहला सरबजीत सिंह जी जो कि भाई सतंदर सिंह के नाल ने, उन्होंने बेनती है कि उस स्टेज पर आउण। दोनों जत्थियां अद्धा अद्धा घंटा सेवादारां वालों बेनती है कि संगतां दे सन्मुख हो के इतिहास रखण कराउण जी। होईयां भुल्लां दी खेमा सतगुरां चुकाओ शीस, प्यार दे नाल सारी संगत आखो जी। गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करना प्राप्त हो रहा कि तुहाडा स्वागत नहीं करता कि दरबार साहब दे विच आके हाज़रियां भरीए, कुछ सुन सकीए, कि आने वाली पीढ़ी नूं दस सकीए कि साडे गुरुआं ने, साडे बुजुर्गां ने की कीता साडे लई। इस करके समूह संगत दे चरणां बेनती है कि दरबार साहब सजण दी किरपालता करो। खालसा जी जो भी आपकी जज्बात भेटा आ रही है दसतेरा चौदह साल की अज तो जितने तो ज्यादा सेवा की बख्श हो रही है गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दास के तिन्ने सिंह जथे विचों करीब सिंह सी इस रास्ते ते गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ने आप लियांदा। जो भी आपकी जज्बात की भेटा अज तक जो 7-8 हज़ार किलो आई आ और शहीदां दे परिवारां नूं जां किसी बच्ची दी पढ़ाई वास्ते जां किसी होर पंथ कार्य वास्ते दित्ती जांदी आ। अपने वास्ते कदे कोई कोई मंग नहीं, सिर्फ इक्को ही बेनती आ कि जो इन्हां इतिहास दीआं कुछ अपने जीवन में ढाल जान कि साडा जीवन भी कुछ बदल सके। खालसा जी अज गुरु अर्जन देव पातशाह दा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो। तत्ती तवी ते आत्मा संग तकी कवि लिखेगी दर्द कहानियां नूं। तत्ती तवी ते आत्मा संग तकी कवि लिखेगी दर्द कहानियां नूं। जदों शहर लाहौर विच कहर होया अग लग उठी पंजां पानियां नूं। कच्ची रेत पाई गुरु दरबार उत्ते रता तरस ना आया रूहां दा पानी वाला पर ते 1590 ईस्वी विच 57,000 रुपए दी भूमि खरीद के तानपुरा साहिब दे रचना की। समा के लंघदा गया ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਘੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ और की लागी सी सदा कौर और पे रेस्ते वास्ते जो भेजा गया तो आंदोलन पातशाह का रास्ता पक्का किया गया ते आख्या गया जहांगीर ने ते उस चंदू ने पे तू मेरी लागी का रास्ता आया वो गलत जगह पे कर रहा है तिवारी जी को मुनी ला आया ते सिख सरकार कहते गुरु अर्जन देव पातशाह के रास्ते टकराव कर दिया। चंदू दरबार की कहता ये तो बदला लवा ते पृथ्वी चंद जी कहता मैं डॉक्टर की आवाज बना। ये सारी गल्लां ने जेडे मुसलमान भी चाहते थे कि मोहम्मद साहब की सिफत की जाए, जो ये सारी गल्लां सीगियां जदों गुरु अर्जन देव पातशाह ने सच ते पहरा दिता नहीं गल्लां की मंजूर की कोई झूठ वाली ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने देवरान जारी करके वो अपने पांच सिखां के साथ उस मुर्तजा खान दे विच कबाई फाड़ के लाहौर का ले जा रहे हैं ते उत्थे उन्होंने पता कि लाहौर तो मुड़ के नहीं आना। लाहौर से जाके सीस दे के जिन्हें वो कह रहा कि असली हमेशा जड़ तक जाकर सनातन का
खालसा जी जो साईं मियां मीर ने पुछ लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह अपना सीस देन जा रहे सन शहीदी वास्ते जा रहे सन साईं मियां मीर जी ने पूछ लिया सी सच्चे पातशाह की कौतर करन जा रहे हो ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या सी रिठे दिलां नूं प्यार दी प्योंद ला के रिठे दिलां नूं प्यार दी प्योंद ला के बूटा लाया जगत दे मालियां ने अमृत पा के अमृत सार विचों इस नूं सिंधिया जगत दे पालियां ने सेवा दा इन्ना भूल लगा चुक गईयां निमरता दे नाल डालियां ने पर ए पर किसे शहीद दे खून वाजों ये वीर दी जिस वेले किसे को नहीं उन्हां हटाया ना गया धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा सिखरां दे उत्ते तो औंधी सी करनी हाथों दे खानियां च उड़दी सी गरमी ओ सिखरां दे उत्ते तो औंधी सी गरमी हाथों दे सीने तो उड़दी सी गरमी ऐ रब वाला पुल्ले पापी पानी उत्ते डुले ऐ रब वाला पुल्ले पापी पानी उत्ते डुले दिलों दिलों गवाया ना गया धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा सिख मोहम्मद दी खैर वही जल सके सी गुरु जी दी वडियाई नूं ओ हिंदू सिख मोहम्मद दी खैर वही जल ना सके सी गुरु जी दी वडियाई नूं लगे कैर वर तों ले तासीस विच पाउण लगे कैर वर तों ले तासीस विच पाउण गुरु साहिब दे सदके नूं डराया ना गया सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा ओ चंगा रुक गईयां उदों चंगा रुक गईयां सागरां दे पानियां तरी मेरे जदों गाइयां दुरबानियां चंगा रुक गईयां उदों सागरां दे पानियां कभी उत्ते डांड जदों गाइयां दुरबानियां सीने नाल लागे सारा तन सिर लागे मौत सीने नाल लागे सारा तन सिर लागे तेरा प्राण मिठा किसे को गाया ना गया धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा धरती दा सीना पाटा अंबरां दे तामारी कभी उत्ते गुरां नूं मिटाया जावेगा सानू सकिया तूं सकीना तूं मंगणे मंजुआं पंछियां दे भेज गए सी आले ओ बोल सानू सकीना तूं मंगणे मंजुआं पंछियां दे भेज गए सी आले बोल तूं बुलाए सब
किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नूं कायम रखदे दाने दानियां ने, किसे ताकत तलवार नूं मुक्त दस्या, किसे फलसफे दसे रूहानियां ने। ए पर गल्लां सारियां चंगियां ने, चंगे गुण ने, चंगियां निशानियां ने। ए पर तक सियाणे कट के ना कौमां दी दुनिया नाल कुर्बानियां ने। आखिरी समा सीमत की समाप्त हो चुका। कहर वरत्या जदों लाहौर अंदर, कहर वरत्या जदों लाहौर अंदर, कहर मानसी बड़ा करतार होया। कहर वरत्या जदों लाहौर अंदर, कहर मानसी बड़ा करतार होया। 33 करोड़ देवते ने धा मारी, छाले छाले जदों देखिया निरंकार होया। साईं मियां मीर दी उदों धार निकली, साईं मियां मीर दी उदों धार निकली जदों धरती ते गुदा विदार होया, जदों धरती करी ते गुदा विदार होया। खालसा जी उन्हां दे वारसियां सोचिए साडे बुजुर्ग सानू किहड़ियां राहां ते खड़े कर गया। अज असीं शहीदी दिहाड़ा मना रहे हां। साडे शहीदी दिहाड़े मनाए तां ही समझा कि साडी जिंदगी दे विच कोई परिवर्तन आया। शाम के टाइम साडे घरां दे वगैरह साफी पानी के जाप होने आ की हुंदे आ कि बोतलां दे डट खोलदे अपनी खालसा जिद्दण तेरे घर दे विच कोई गरीबी आ गई मत जाने तेरा मां-बाप मैं ठीक नहीं गा। हो सकदा गरीबी तो बाद नहीं आवे, पर जिस दिन तेरे घर दे विचों बाणी चले गई, बाणा चले गया, सीटी चले गई, उस दिन समझ ली कि तेरा आने वाला पेट खप गया, आने वाली जड़ तेरी खत्म हो जाएगी। इस करके बेनती आ कि आज शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं खालसा जी ते गुरु